लड़के फ्री होते हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता, वो चौकों में बाज़ारों में खड़े होते हैं और उनकी वजह से बहुत सी बेटियां जो हैं वो परेशानी में वहाँ से गुजरती हैं या कुछ बच्चियों को रास्ता बदलना पड़ता है। को ऐसा ना हो कि घर से निकलने के लिए बच्चियां परेशान हो, रास्ते में उन्हें कोई तंग करे, कोई ऐसा मसला हो, उसके लिए हमने ये कदम उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कालो के हमारा साथ है। तो बाश लड़के जो है वो रस्तों में खड़े हो जाते हैं, चौराहों में खड़े हो जाते हैं, बाजार में मेन बाजार में खड़े हो जाते हैं, कुछ नौजवानों को इशारे वगैरह करते भी देखा है। नाज़रीन, मैं इस वक्त कस्बा कालो के जो शेखुपुरा का एक तरही कस्बा है वहाँ पे मौजूद हूँ। कालो के ये नौजवानों ने कालो के ही नौजवानों को ये पैगाम दे दिया है कि वो अपना तालीम और तरबियत के साथ साथ अखलाकी जिम्मेदारियां भी अदा करें, अपनी इज्जत बचाएं और अपने वालिदैन के ख्वाब बचाएं। इस मैसेज को देने की जरूरत क्या पेश आई? कालो के कस्बा के नौजवानों ने अपना एक ग्रुप तश्कील दिया और आज इस ग्रुप में तकरीबन 500 के लगभग नौजवान मौजूद हैं। मेरे साथ आमिर शहजाद अवान एडवोकेट मौजूद हैं जो इस कस्बा के नौजवान हैं और इस्लाही तौर पे ये जब भी कोई एक्टिविटी होती है ये अपना किरदार अदा करते हैं। तो अमर भाई, आपने जो ये नौजवानों को मैसेज दिया कि आप स्कूल के औकात कार में, कॉलेज के औकात कार में, चौकों में, बाजारों में खड़े ना हो, इस मैसेज को देने की जरूरत क्या पेश आई? आपने ऐसा क्या देख लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पहले तो आपका शुक्रिया, 313 डिजिटल का शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब का कल्चर है कि हम बेटियों को इज्जत देते हैं और पंजाब का ये कल्चर नहीं है कि किसी वजह से बच्चियों को कोई मसला पेश आए या वहाँ पे एक की बेटी सबकी बेटी होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो आजकल कल्चर प्रवान चल रहा है कि बच्चियाँ जब स्कूल आती हैं तो बहुत से ऐसे जो कि लड़के फ्री होते हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता, वो चौकों में बाज़ारों में खड़े होते हैं और उनकी वजह से बहुत सी बेटियां जो हैं वो परेशानी में वहाँ से गुजरती हैं या कुछ बच्चियों को रास्ता बदलना पड़ता है। तो हम नहीं चाहते, इसलिए ये एक कालो के इस्लाही ग्रुप बनाया है, फलाही ग्रुप, उसमें फलाही इत्तेहाद बना है, उसमें 500 से ज़्यादा नौजवान और दोस्त शामिल हैं और मकसद एक ही है कि हमने अपने इलाके की फलाह के लिए बेहतरी के लिए आगे आना है और इसका जो हमारा कल्चर है, इज़्ज़त का कल्चर है, गैरत का कल्चर है, उसको आगे लेके जाना है। और हम चाहते हैं हमारी गांव की बच्चियां भी, बेटियां भी पढ़ाई में आगे आएँ और पंजाब में, पाकिस्तान में पढ़ाई में हमारा नाम रोशन करें और इनको ऐसा ना हो कि घर से निकलने के लिए बच्चियां परेशान हो, रास्ते में उन्हें कोई तंग करे, कोई ऐसा मसला हो, उसके लिए हमने ये कदम उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कालो के हमारा साथ है। रास्ते में रक्षों का मसला था कि रक्षे खड़े होते थे, यहाँ पे कोई अड्डा नहीं है, तो उन सब के दरख्वास्त की और उन सब ने कबूल की। उनसे हमने कहा कि आपने स्कूल के औकात में सुबह 1 घंटा और छुट्टी के वक्त 1 घंटा जब हमारी बेटियां यहाँ से गुजरे तो आपने उनका रास्ता ब्लॉक नहीं करना, यहाँ पे खड़े कुछ अदा करना है। आप अपने नौजवानों के साथ हैं और आपके इस मैसेज को आपके गांव वालों ने, नौजवानों ने इसको अप्रिशिएट किया, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया और सब ने तावन भी किया। इसमें हमारे नौजवान जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने दोस्तों को भी आगाह करें इस मामले में कि जो हमारा स्कूल के टाइम है और छुट्टी के टाइम और स्कूल सुबह के टाइम लड़के कम अज़ कम जो बाज़ारों में, चौकों में खड़े होते हैं वो ना हों, क्योंकि हमारे सब माएँ बेटियाँ हैं, बहनें हैं जो आती हैं स्कूल में, तो लाज़िम एहतराम करना चाहिए हम सबको। हमारा तो यही पैगाम। जी, अच्छा, ये पैगाम है और इस ग्रुप के जो रूह रवा हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, अमर भाई के साथ। इन्होंने इनिशिएटिव लिया और इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि आज ये नौजवान इकट्ठे हैं पूरे इत्तेहाद के साथ कस्बा कालोके में। आपने क्या देखा और इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया, नौजवानों को साथ मिलाया, किसी मौके में मुश्किल आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हमने जो है ये एक प्लेटफॉर्म जो है तश्कील दिया है, तो फिर इसके बाद जो है हमने सोचा कि हम जो है ना गाँव का लोग के फलाही काम जो है ना तो उन पे जो है ना हम नज़रसानी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने ये देखा है कि भाई गवर्नमेंट गर्ल्स की बच्चियाँ जो अब स्कूल जाती हैं तो बाश लड़के जो है वो रस्तों में खड़े हो जाते हैं, चौराहों में खड़े हो जाते हैं, बाज़ार में, मेन बाज़ार में खड़े हो जाते हैं और किसी न किसी बहाने से जो है ना वहाँ खड़े होते हैं। हमने खुद जो है ना कुछ नौजवानों को इशारे वगैरह करते भी देखा है। तो ये जो है ना गैर अखलाकी हरकत है, इनसे इनको बाज रहना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। और उसके बाद जो है हमारा जो है तकरीबन 500 के करीब जो है ना कालो के इत्तेहाद में बरान है, तो हम सब के जो है मुश्तरका फ़ैसले से जो है ना हमने ये डिसीजन लिया कि हम इनको जो है ना रोकेंगे, इन मामलात पे जो है ना हम कंट्रोल करेंगे। तो
اس کے علاوہ جو ہے پھر یہ رکشہ والے ہیں، یہ اسکول ٹائم کو کال میں جو ہے ادھر کھڑے ہو جاتے تھے، راستہ بلاکی جو ہو جاتا تھا تو بچیوں کو گزرنے کے لیے راستہ نہیں تھا ملتا، تو ہم نے جو ہے ان کو بھی یہ سمجھایا ہے، انشاءاللہ وہ اس پر عمل بھی کریں گے. تو ہمارے کالوں کے جو عوام ہیں، نوجوان ہیں، الحمدللہ باشعور نوجوان ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. جی ناظرین، آپ نے ان نوجوانوں کی بات تو سن لی. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے، اور آج کا یہ نوجوان جس نہج پہ چل رہا ہے، اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے. اچھا لگتا ہے جب اپنے ہی نوجوان اپنے ملک کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے کردار ادا کرتے ہیں.